हेलो दोस्तों, बिहार होमगार्ड कांस्टेबल की 551 पदों पर वैकेंसी आई है। इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगा, न्यूनतम हाइट कितना है, एज कब से काउंट किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सबसे मेन जो है यहाँ पर क्या यह फॉर्म भरना चाहिए। इसमें वैकेंसी कम है। टोटल जो पोस्ट है इसमें 551, जिसमें से 50% पोस्ट होमगार्ड के लिए रिजर्व है। क्या इसमें सिलेक्शन होने का चांस है? तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को देख लेते हैं। यह होमगार्ड कांस्टेबल का ऑफिशियल विज्ञापन है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2020। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यह पुरुष एवं महिला दोनों के लिए वैकेंसी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बिहार से बाहर यानी दूसरे स्टेट के हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। टोटल जो इसमें पोस्ट है 551। यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट यह है, कुछ दिन पहले आप लोगों को अपडेट दिए थे कि बिहार पुलिस में 12,000 होमगार्ड की बहाली होगी, यानी 12,000 होमगार्ड की वैकेंसी आएगी। तो होमगार्ड का अलग पोस्ट है। यह जो वैकेंसी है होमगार्ड कांस्टेबल का, जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल होता है सेम उसी तरह से है। होमगार्ड से ऊपर रैंक का यह वैकेंसी है, सिपाही का वैकेंसी है। इसमें आपको सैलरी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान ही मिलेगा। 12,000 पदों पर होमगार्ड की अलग से वैकेंसी कुछ दिनों में आ जाएगी। यह जो वैकेंसी है होमगार्ड कांस्टेबल की, यानी होमगार्ड से ऊपर रैंक की यह वैकेंसी है। पुरुष एवं महिला दोनों के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर दूसरे स्टेट के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है होमगार्ड के आरक्षण से संबंधित। इसमें जो है टोटल वैकेंसी का 50% होमगार्ड के लिए रिजर्व है। अब आगे यहाँ पर होमगार्ड का कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट दिया हुआ है होमगार्ड के रिजर्वेशन से संबंधित। बिहार पुलिस में जो भी वैकेंसी आती है उसमें 50% वैकेंसी होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है। लेकिन एक और कंडीशन रहता है कि अगर यह वैकेंसी होमगार्ड से फिलअप नहीं हो पाएगा तो उसके जगह पर दूसरे कैंडिडेट से वैकेंसी फिलअप किया जाएगा। लेकिन इसमें यह कंडीशन दिया हुआ है, होमगार्ड की जो भी वैकेंसी है यहाँ पर होमगार्ड के लिए टोटल 551 में से 301 सीट रिजर्व है। अब इस सीट पर किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। अगर सीट खाली भी रह जाता है तो भी किसी दूसरे कैंडिडेट का चयन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट होमगार्ड नहीं है उसके लिए जो सीट रिजर्व है 250 सीट रिजर्व है, और जो होमगार्ड है उसके लिए 301 सीट है। तो 250 हो गया आम अभ्यर्थी के लिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट यह रहता है कि अगर हम विवोस से किए हुए हैं 12वीं तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से यानी डिस्टेंस से भी 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है समकक्ष शैक्षणिक अर्हता, यानी 12वीं के समकक्ष होना चाहिए। संस्कृत बोर्ड से भी अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। मदरसा बोर्ड से भी 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। CBSE या किसी भी दूसरे स्टेट बोर्ड से 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए उम्र को अच्छे से समझ लीजिए। 1 जनवरी 2020 से उम्र काउंट किया जाएगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो दिया हुआ रहता है डेट ऑफ बर्थ उसी अनुसार काउंट किया जाएगा। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर है गैर गृह रक्षक यानी आम अभ्यर्थी के लिए उम्र का कंडीशन है। सामान्य कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 25 वर्ष अधिकतम उम्र है। न्यूनतम सभी के लिए 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष उम्र होना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो, और अधिकतम का अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो जनरल के लिए 25 वर्ष है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है और कैटेगरी गलत फिलअप कर देते हैं, फिर आपको बाद में दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। केंद्र स्तर पर होता है ओबीसी का 2 पार्ट है। बिहार में जो है BC कैटेगरी एवं EBC कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC का ही 2 पार्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट यह रहता है कि हम BC1 कैटेगरी से आते हैं तो क्या लिखेंगे और BC2 कैटेगरी से आते हैं तो क्या फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो अगर आप BC2 कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म भरते समय BC चयन कीजिएगा। BC2 कैटेगरी BC है। अगर आप BC1 में आते हैं तो EBC कैटेगरी फिलअप कीजिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से फॉर्म भरते समय फिलअप कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। अगर आप BC1 में आते हैं तो EBC कैटेगरी में है। अगर आप BC2 में आते हैं तो BC कैटेगरी में है। इसके बाद है यहाँ पर SC ST। तो SC ST में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से पता कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे। अब है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 27 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में डिटेल्स आप लोगों को बता ही दिए। अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं, महिला है तो 28 वर्ष, 1 साल अधिक मिल रहा है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। SC ST कैटेगरी से अगर आप हैं, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 30 वर्ष है। अब चलिए यहाँ पर होमगार्ड से संबंधित दिया हुआ है न्यूनतम उम्र 24 वर्ष होना चाहिए होमगार्ड के लिए, अधिकतम उम्र 50 वर्ष। अब है यहाँ पर हाइट। तो हाइट को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष एवं
जनरल कैटेगरी के पुरुष एवं पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के पुरुष के लिए जो न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला के लिए एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं और अगर आप पुरुष हैं तो 162 सेंटीमीटर है और महिला के लिए सभी कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर है। तो इस अनुसार आप हाइट को अपना चेक कर लीजिएगा। अब है यहाँ पर सीना, तो यह सिर्फ पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको। अब है यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा और दूसरा चरण होगा शारीरिक परीक्षा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। सबसे पहले देख लीजिए लिखित परीक्षा का, तो लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा। समय जो इसमें दिया जाएगा 2 घंटा का। एग्जाम जो लिया जाएगा OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चन को एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पर 10+2 स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम जनवरी 2020 में लिया गया था, उसी लेवल पर क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में भी 12वीं स्तर तक लिखा हुआ था, इसमें भी दिया हुआ है। तो इस अनुसार आप तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए आगे, यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम से संबंधित, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें 30% आपको कम से कम मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप होमगार्ड है तो भी आपको 100 में से 30 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन से कम सही होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 80+ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए जिससे आपका 80+ क्वेश्चन सही हो जाए और आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर है शारीरिक परीक्षा के लिए वैकेंसी का 5 गुना फिजिकल में बुलाया जाएगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, तो जो भी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज 5 गुना कैंडिडेट का। जैसे बात करें आम अभ्यर्थी तो 250 सीट है, 250 का 5 गुना 1250 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए इसमें बुलाया जाएगा। और होमगार्ड कैटेगरी में भी वैकेंसी का 5 गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन होमगार्ड में 100 में से 30 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन सही नहीं होता है तो फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। अब है यहाँ पर द्वितीय चरण फिजिकल टेस्ट से संबंधित। इसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित है और यहाँ पर समय दिया हुआ, जितने कम समय अगर आप दौड़ में लेते हैं उस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर महिला के लिए अलग से दिया हुआ है। गोला फेंक के लिए 25 अंक निर्धारित है। इसके बाद है ऊंची कूद के लिए 25 अंक निर्धारित है। अब चलिए यहाँ पर मेधा सूची फिजिकल में मार्क्स के अनुसार बनाया जाएगा। दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में जितना आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। रिटेन एग्जाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता। अब रिक्ति का यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लीजिए गृह रक्षक के लिए टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है 301 है। इसके बाद है यहाँ पर गैर गृह रक्षक यानी आम अभ्यर्थी के लिए 250 है। यहाँ पर दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना सीट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर महिला के लिए 35% आरक्षण भी है। आरक्षण से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% पद यहाँ पर महिला के लिए आरक्षित है। अब चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्म का कितना चार्ज है। कट ऑफ तिथि यहाँ पर देख लीजिए। कट ऑफ तिथि जो भी है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आयु सभी काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। इसके बाद है यहाँ पर पेमेंट से संबंधित 450 रुपये का पेमेंट है और SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 112 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वैकेंसी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सभी आप लोगों को दे दिया। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, क्या यह फॉर्म भरना चाहिए। बिहार पुलिस एग्जाम का अगर आप निगेटिव पॉइंट देखते हैं, निगेटिव पॉइंट यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है, फिर आपका मन होगा कि फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो बेहतर तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का बिल्कुल रिजल्ट होता है। तो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना होमगार्ड अभ्यर्थी के लिए जो टोटल सीट है 250 सीट है। फिजिकल के लिए वैकेंसी का 5 गुना बुलाया जाएगा। 1250 अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा में रिजल्ट होगा। तो इस अनुसार आप बेहतर तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी जो आपको टारगेट रखना 80+ क्वेश्चन का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आसान पूछा जाता है तो आप अधिक बनाइएगा, अगर टफ पूछा जाता है तो कम बना पाइएगा। तो अभी आपको टारगेट यही रखना है कि 80+ क्वेश्चन बनाना है। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 80+ क्वेश्चन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। BC EBC कैटेगरी के लिए 75+ का टारगेट रखना है आपको। अगर आप SC ST से आते हैं तो 17+ का टारगेट रखना। गर्ल्स के लिए 50 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं विषय से कौन से विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा,
मैथ से, साइंस से, जीके से, बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के जनगणना से संबंधित, और कुछ क्वेश्चन बिहार जीके से भी रहता है, करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बुक का देख लीजिए, तो बुक के लिए जो आपको लेना है, साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में 12वीं लेवल तक का, तो लुसेंट का जनरल साइंस लेना है। लुसेंट का एक समान विज्ञान का बुक आता है, इसमें 12वीं तक का थ्योरी और सूत्र दिया हुआ है। यहाँ से आपका जितना भी फॉर्मूला है और थ्योरी 12वीं तक का पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल यहाँ से क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। यह हो गया साइंस के लिए। लुसेंट का समान विज्ञान ले लेना है आपको। इसके बाद एसपीटी का रेलवे जीके, एसपीटी रेलवे समान अध्ययन से आपको याद करना है, और कैसे याद करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। और लुसेंट का साइंस आपको कैसे पढ़ना है इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा। लुसेंट जीके से चैप्टर वाइज करके आपको पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से लुसेंट जीके से आपको खत्म करना है। मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी यूट्यूब चैनल से आप मैथ पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एरिथमेटिक, अंक गणित भी पूरा पढ़ लीजिएगा और एडवांस मैथ भी पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए आपको मैथ पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैथ पूरा कंप्लीट है तो 10 में 10 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो कोई भी यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा आप, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद बात करते हैं करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके, हिंदी हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह सभी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, बेसिक सा बुक। यहाँ से अभी से आप पर्यायवाची शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, यह सभी अभी से आप याद करना शुरू कर दीजिएगा। न्यूमेरिकल का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, करेंट अफेयर्स के लिए वीडियो आएगा। इसके बाद बिहार जीके से संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से फिक्स है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो यह सभी टॉपिक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।